नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने सेट नंबर 15 लेकर के आया हूँ और इस सेट को आपको बनाना है। हो सकता है कि कहीं इसी में से कुछ क्वेश्चन जो है वह पूछ दिया जाए और आप लोगों की तैयारी पूर्ण हो गई होगी और जिनका दूर सेंटर है वह कल निकल भी जाएंगे, क्योंकि दूर दूर सेंटर दे दिया गया है। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं सेट नंबर 15 और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? इसमें बतलाना है आपको। तो पहला का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार घोड़ा जिज्ञासा का वस्तु था। सुरकोटड़ा नामक स्थान से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, लेकिन मुहरों पर यह नहीं प्राप्त हुआ है। तो यही सी आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य का शाब्दिक अर्थ जो है वह श्रेष्ठ होता है, शिष्ट अथवा सज्जन भी होता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। आजीवक का मतलब भाग्यवादी होता है, तो इसको भाग्यवादी संप्रदाय भी कहते हैं। मखली गोसाल जो थे वह भगवान महावीर स्वामी के मित्र थे, लेकिन दोनों में वैचारिक मतभेद जब हुआ तो वह अलग हो गए और उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दिया। 4 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे यह पूछा जा रहा है। तो 4 का आंसर हो जाएगा, मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक नाम से संबोधित किया गया है। यह अशोक के अभिलेख में मिलता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सारथवा किसे कहते थे? सारथवा उत्तर प्रदेश की परीक्षा में यह पूछा गया है। तो व्यापारियों के काफिले को या तीर्थयात्रियों को, महाजनों को, दलालों को। तो यहाँ पर आंसर जो है वह बी हो जाएगा। यह गुप्त काल से संबंधित शब्द है और बी आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो साथियों, प्राचीन काल में सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भाग के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता था। तो यही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई? उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दिया। गलत है। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन एलदोज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, यह भी गलत है। बुंदेलखंड के किले में कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई, गलत है। तो डी आंसर हो जाएगा। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह गुलाम वंश के संस्थापक थे और मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। चौगान जो वर्तमान में पोलो खेल कहते हैं, वही खेल खेल रहे थे और इसी खेल खेलने के क्रम में घोड़े से गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के साथ अजमेर से मांडू आया था? तो यह आपको बताना है। यह जहांगीर के समय में 2 लोग आए थे, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो। तो कैप्टन हॉकिंस इसमें नाम नहीं है, तो विकल्प हो जाएगा थॉमस रो। यही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन,
अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वह सिकंदरा में स्थित है। साथियों, अकबर की जब मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद आगरा के समीप सिकंदरा नामक गांव में इनको दफनाया गया था और वहीं पर इनका मकबरा जो है वह स्थित है। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, जिहाद की घोषणा किया था? तो बाबर जिस युद्ध में शामिल हुआ तो पानीपत में जिहाद का नारा नहीं दिया था। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा सर्वप्रथम दिया गया था। 1527 में राणा सांगा के साथ इनका युद्ध हुआ और इसी में अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए इसने इसको जिहाद कहा और इस युद्ध में बाबर विजयी भी हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? जवाब देना है। यह दोहराया जाता है क्वेश्चन। मिन्हाज उस सिराज, यही जो हैं तबकात ए नासरी के लेखक थे। यह पुस्तक जो है सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में विभाजित है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था साथियों, और इससे गुलाम वंश के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित जोड़ा में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? यह हम लोगों को बतलाना है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सुमेलित है। भावभूमि कन्नौज के यशु बर्मन सुमेलित है। हरिसेन हर्ष यह सुमेलित नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे और यह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। दंडी नरसिंह बर्मन सही है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो साथियों, यह चालुक्य वंश के द्वारा किया जाता था। इन लोगों के शासन काल में महिलाओं को उच्च पद जो है वह प्रदान किया जाता था और वह लोग प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था? तो जिले इलाही, यही उपाधि जो है बलबन ने धारण किया था, जो गुलाम वंश का शासक था। लौह एवं रक्त की नीति का शुरुआत किया था बलबन ने, और इसने सिजदा एवं पाबोस की नीति की शुरुआत भी किया था। बलबन अपने राज दरबार में हंसने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। यही आंसर हो जाएगा। तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा गया है। कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। दीन इलाही अकबर का यह एक नया धर्म था जो 1582 में लाया गया था। 14 के बाद अब 15 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम शासन थे नासरुद्दीन महमूद। यही जो है अंतिम शासक हैं और इसके बाद तुगलक वंश का जो है वह अंत हो जाता है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। साथियों, 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो वह अपने साथ कोहिनूर हीरा लेकर के चला गया था। ठीक 100 साल के बाद रंजीत सिंह ने
1839 में शाह शुजा से पुनः कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया था। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है इसमें। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यह चर्बी वाला कारतूस भी कहलाता है। तो यह विकल्प में न दे करके चर्बी वाला कारतूस भी दे दे तो वह सही माना जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था यह पूछा जा रहा है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899, जिसको उलगुलान के नाम से भी संबोधित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनका विवाह जो है रामकृष्ण परमहंस, यही आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस की यह पत्नी थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? 20 का आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वह उपस्थित नहीं थे। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा यहाँ पूछा जा रहा है। 1892 में यह किया गया था। 22, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था यह आपको बतलाना है। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और जवाहरलाल नेहरू इसके प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग में, उनका नाम क्या था? शिव कुमार और रामानंद, यही नाम था। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल क्या था? कितने माह तक यह मंत्रिमंडल रहा था? तो साथियों यह 28 माह तक रहा था और इसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। 1930 में जब यह आंदोलन शुरू हुआ, आगे चल कर के यह असफल हो जाता है, तब गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था कि इस कार्यक्रम को जारी रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? ये जवाब दीजिए आप। बाल गंगाधर तिलक। इसलिए नहीं देख सके कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी, इसीलिए साथियों यह उसके परिणाम को नहीं देख सके थे। 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था और भारतीयों की स्वतंत्रता को यहाँ संकुचित करने का प्रयास जो है वह किया गया था। इससे लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। तो यही आंसर हो जाएगा। 28, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? 28 में 1905 आंसर हो जाएगा
और गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष जो है वह बनाया गया था। साथियों, यह अधिवेशन जो है वह बनारस में हुआ था और 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। यह पूछा जा सकता है इस बार, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। यह 1917 हो जाएगा, यह 1918 हो जाएगा, अहमदाबाद भी 1918 और सहयोग आंदोलन 1920। तो यही हम लोगों को आंसर देना है। चंपारण 1, तो यहाँ पर एक ही विकल्प से पता चल जा रहा है, 1 2 3 4, तब बी इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1717 में किसने फरमान जारी किया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मेगना कार्टा कहा जाता है। तो 1717 इसमें किस मुगल बादशाह का काल था, तो यह फर्रुखसियर का काल था। साथियों, 1713 से लेकर के 1719 तक इनका काल रहा और इन्होंने जो फरमान जारी किया था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अधिक लाभ मिला। लाभ का मतलब कि जहांगीर के समय में जो लाभ इन लोगों को मिल रहा था वही लाभ अब पुनः यहाँ मिल गया, इसलिए इसको मेगना कार्टा कहा गया। 31 नंबर, किसका काल मिशन, कमीशन और ओमिशन, मंडल आयोग और भूल का काल कहते हैं। मंडल आयोग और भूल, यह लॉर्ड कर्जन के काल को कहा गया है, जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन जो है वह कर दिया था। 32 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सी एक अवधारणा सही है। तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, सही नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, यह भी सही नहीं है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, यह सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था। सर एंड्रू फ्रेजर, यही जो है आंसर हो जाएगा साथियों 33 नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और 1940 से लेकर के 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तो यही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। तो जवाब क्या होगा, यहाँ 35 का जवाब जो है वह ब्रिटेन हो जाएगा, सी। साथियों, 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। कैबूर थे, गैरिबाल्डी भी थे और मैजनी भी थे, मुसोलिनी नहीं थे। तो इसका सी जो है 36 का सी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे। तो ए और बी यह नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो है यह परमाणु बम गिराया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। तो साथियों, बास्टिल दुर्ग के पतन के साथ 1789 में फ्रेंच क्रांति जो है फ्रांसीसी क्रांति यह शुरू हो गया था।
39 नंबर, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? अब रूस की क्रांति यहाँ पूछा जा रहा है 1917 में। इसी में बोल्शेविक क्रांति भी जुड़ा हुआ है। लेनिन के नेतृत्व में यह हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। 41 से लेकर के 50 तक मैथ का क्वेश्चन है और यह आपके सामने है, इसको आप बनाइएगा। 41 का आंसर ए दिया हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 का आंसर जो है वह सी दिया हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 का आंसर ए दिया हुआ है। 44 का आंसर ए होगा और 45 का आंसर डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। 47 नंबर क्वेश्चन और 47 का आंसर ए। 48 नंबर क्वेश्चन और 48 का आंसर सी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह ए है और अंतिम है मैथ का क्वेश्चन 50 का आंसर जो है वह बी है। अब 51 नंबर क्वेश्चन जो साइंस से संबंधित है, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? यह संलग्नता की अवस्थाएं हैं, दो अवस्थाएं, तो यही आंसर हो जाएगा साथियों, डी इसका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? पी। 52 का आंसर डी हो जाएगा, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन, यही डी आंसर हो जाएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, किस ग्रंथि के कारण? यह पूछा जा रहा है इसमें, तो अश्रुकारी ग्रंथि, डी जो है यहाँ पर आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो यह तो आसान है, 72 बार। सी, मानव हृदय का हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है और इसका भार लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। साथियों, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना हुआ होता है और यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 55 नंबर क्वेश्चन, मूत्र बनता है, कहाँ बनता है यह पूछा जा रहा है। मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है, संग्राहक वाहिनियों में, ए इसका आंसर हो जाएगा। मूत्र अम्लीय होता है, मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। 56 नंबर क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला, नींबू, वंश के फल, टमाटर, सब्जी तथा अन्य फल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। 57, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 57 का जवाब देना है,
रक्तचाप बढ़ाने के लिए। 58 पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के? यह आपको बताना है। लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज में गहरा लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, जो कि एक कैरोटीनाइड है। तो बी हो जाएगा आंसर। यह नहीं रहता तो लाइकोपीन जो है वह विकल्प में दिया रहता। 59 नंबर, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना प्रतिशत जो है वह पूछा जा रहा है। 1%। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? जल की जरूरत नहीं होती है। साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। धूप, ऑक्सीजन, क्लोरोप्लास्ट की होती है। 61 नंबर, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। क्या है यह बतलाना है। 61 का सी, आयन मंडल, यही जवाब होगा और यह परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है। 62 नंबर, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को अब क्या करना चाहिए यह पूछा जा रहा है। ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। डी आंसर हो जाएगा। 63 शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो इसका आंसर सी होगा। 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कार्य करता है, इसीलिए अधिक गर्म रखता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो हान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जवाब आपको देना है। ए इसका आंसर हो जाएगा। 64 का एटम बम। नाभिकीय अस्त्र या परमाणु बम एक विस्फोटक युक्ति है जिसकी विध्वंसक शक्ति का आधार नाभिकीय अभिक्रिया होती है। एटम बम के आविष्कारक ऑटो हान हैं। उन्हें नाभिकीय रसायन का जनक तथा परमाणु युग का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? 65 नंबर का जवाब घटता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, घटता है, बढ़ता है, घटता बढ़ता या अपरिवर्तित रहता, तो ध्यान देने की जरूरत है। 66 धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार जो है धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित होता है। फ्रिक्शन कोण और रिफोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? 67 का जवाब आपको देना है एक दूसरे के समान। ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपेक्षिक के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। बड़ा सा आंसर है इसका। 69 निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन जो है वह भाप से पैदा होती है। यही हम लोगों का जवाब हो जाएगा। भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप से वाष्पन की गुप्त उष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देती है। 70 उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं?
70 का आंसर हो जाएगा अबिंदुकता, सी। 71, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? 71 का आंसर बी, फार्मिक अम्ल। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? 72 का ए, रेनिन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 73, मोती का मुख्य अवयव है? क्या है ये आपको बतलाना है। एरागोनाइट और कांचियोलिन, बी। मोती में 85% एरागोनाइट कैल्शियम कार्बोनेट, 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन जो है एक प्रोटीन है। 74 नंबर, ओजोन में होती है? तो ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? 75 का जवाब दीजिए। तो चिली सोरा सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है और इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र NaNO3। कभी कभी रासायनिक सूत्र भी पूछ देता है। 76 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? अमोनिया है। एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकलती है जो चूने के पानी से दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस ए क्या है? तो 77 का जवाब दीजिए। जिंक कार्बोनेट आंसर हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट। 78 नंबर, 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं यह आपको बतलाना है। तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, प्रतिरोध। 79 नंबर, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? अवकरण, बी आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। साथियों, यदि संसद सत्र में ना हो और कानून बनाना अनिवार्य हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा और यह अध्यादेश या यह कानून 6 माह के लिए लागू होगा। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? 82 नंबर, जयप्रकाश नारायण। यही आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दल रहित लोकतंत्र की वकालत जयप्रकाश नारायण ने किया था। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों, राज्य में राज्यपाल के द्वारा जो है संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ वास्तविक पूछा जा रहा है तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। 84
निम्नलिखित में कौन सी एक राज्य की विशिष्टता नहीं है? 84 का आंसर डी हो जाएगा, नागरिकता। 85 राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो साथियों, बराक ओबामा के द्वारा यह दिया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है या बतलाना है? तो चयन करता है, सी आंसर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है 1961 में किया गया था और इस परिषद की प्रथम बैठक जून 1962 में हुई थी और इसका अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? केवल एक बार। यह कार्यकाल केवल एक बार बढ़ाया गया था। 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, इसमें से आपको बताना है। तो विधिक अधिकार माने कानूनी अधिकार यही प्राप्त है। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो किया गया है इसी से परिभाषित हो जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, प्लूटोनिक। तो यही आंसर हो जाएगा। 92 वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, जगह का नाम बतलाना है। 92 का तो यह हैदराबाद में स्थित है, डी। 93 नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। 94 भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिन के कारण भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ए। निम्न में विषम इकाई को पहचानिए। 95 इसमें विषम है मृत सागर। 95 मृत सागर एक ही महाद्वीप में अवस्थित है, जबकि लाल सागर, काला सागर एवं कैस्पियन सागर 2 महाद्वीपों को स्पर्श करते हैं। 96 नंबर उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो 96 का जवाब आप लोगों का आ गया होगा 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 97 अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, नेशनल पार्क, डी इसका आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, इसमें से कौन है? यह पूछा जा रहा है। ग्रेनाइट, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 99 कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? 99 का आंसर तो आसान है, इंडोनेशिया। यही जो है आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? 100 का आइसोहाइट्स, डी आंसर हो जाएगा। 101 निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? अरुण, यही आंसर होगा। 102 तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर जो है भारी जल संयंत्र के लिए मशहूर है। 103 पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पाल घाट, भोर घाट। तो 103 और 103 का आंसर केरल और तमिलनाडु, सी। 104 निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? तो 104 का जवाब दीजिए। सतलज का है, ब्यास का है, रावी का है, ताप्ती का नहीं है साथियों। ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलती है। 105 रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? गेहूं, सरसों, चना, यही विकल्प सही है, क्योंकि चावल यहाँ भी है, चावल यहाँ भी है, चावल यहाँ भी है, खरीफ की फसल है, तो वैसे ही विकल्प छट जाएगा। 106 केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है, जो इसका आंसर है। 107 बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था और इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। भगवान बुद्ध ने जब घर त्याग दिया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब पहली बार उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था? 108 का बी, चंपारण में अंधेरा। 108 का बी आंसर हो जाएगा। 109 बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित किया था? साथियों, यहाँ बतलाना है आपको, लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया था। इसी ने बिहार को सर्वप्रथम राजनीतिक एकता के सूत्र में भी बांधा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक इसमें आपको बतलाना है, बृहदर्थ था, यही था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। 111 कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसमें आपको जवाब देना। 111 का सी, आत्मदमन, यह जो है समान नहीं है। 112 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात की दर क्या है? 112 का जवाब देना है और 112 का आंसर ए हो जाएगा। ग्रामीण 927, शहरी 869। 113 2020-21 में लद्दाख के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? 5985 करोड़ रुपए। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? 114 का बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को ही प्रश्रय दिया गया है। 115 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो साथियों, एक जीवन बीमा यह योजना है। 116 किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है?
उस वस्तु की इकाई कीमत में परिवर्तन का परिणाम होता है। नगद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी 117 का बी घटेगी। अनुषंगी हित लाभ कर किस बजट में प्रस्तुत किया गया था? 2005-06 में किया गया था। साथियों, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अनुषंगी हित लाभ कर का सूत्रपात किया था। इसे 1 अप्रैल 2009 से समाप्त कर दिया गया है। 110, 119 मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है यह बताना? विस्फीति कहलाती है। 120 कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्यंभावी परिवर्तन होते हैं। समूची प्रणालियों, पूर्ण प्रणालियों में। 121 स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? जी किशन रेड्डी। 122 किस जहाज निर्माता ने कोस्ट गार्ड के लिए ICGS कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर किया है? गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स। 123 किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? 123 का बी मध्य प्रदेश। 124 नवीनतम केरली साइमंड्स QS विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 200 में कितने भारतीय संस्थान हैं? 3 भारतीय संस्थान हैं। साथियों, 125 जनरल चार्ल्स ब्राउन किस देश की वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रमुख हैं? अमेरिका के। 126 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए किस फैसिलिटी के साथ भागीदारी की है? 126 में कॉमन सर्विस सेंटर। 127 किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू 3rd प्रस्तुत किया है? 127 का आंसर है बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 128 इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपको बतलाना है। साथियों, यह इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में स्थापित है और इसकी स्थापना 1925 में किया गया था। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? 129 का जवाब होगा अमेजन। 130 सरकार ने किस समझौते के तहत विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात के लिए सलाह जारी की है? ए CITES। यही आंसर हो जाएगा। 131 किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने IFLOWS नाम से एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? iFlows नाम से महाराष्ट्र ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण अवधि 4 महीने बढ़ा दी है? सी आंसर हो जाएगा इसका रक्षा मंत्रालय।
133 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस मील के पत्थर तक पहुंच गया? जवाब देना है 133 का डी, 500 बिलियन डॉलर। 134 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है? 134 का ए, पी.के. मोहंती। 135 किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी अमेरिकी ई बाइक कंपनी जेन.जी से बाहर निकलने और अपनी कोरियाई सहायक कंपनी से संगोंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया है? महिंद्रा एवं महिंद्रा। 136 किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? राजस्थान। 137 अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? फ्रांस को। 138 जो बिडेन जो हाल ही में सुर्खियों में थे किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं? 138 का डी, अमेरिका। चुनाव वहां संपन्न हो चुका है और यह वहां के राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त हो गए हैं। ट्रंप की पराजय हो गई है। 139 भारत के वयोवृद्ध खिलाड़ी हमजा कोया का हाल ही में कोविड-19 का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? 139 का जवाब हो जाएगा फुटबॉल। 140 NAIMISHA किस संस्था द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है? 140 का जवाब हो जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। 141 किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है? विश्व बैंक। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? वियतनाम। वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्रीय कर जीडीपी का अनुमान क्या है? 143 का शून्य रिटर्न डी। 144 भारतीय सशस्त्र बलों को पूंजी अधिग्रहण के मामलों के लिए विशेष वित्तीय शक्तियां किस सीमा तक दी जाती है? 144 का आंसर है ए, 300 करोड़ रुपए। 145 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही? 2019-20। 146 किस राज्य ने गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने किस स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रोटरी इंडिया। 148 हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 149 ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं जो हाल ही में सुर्खियों में था किस राज्य में स्थित है? असम में यह स्थित है। अंतिम क्वेश्चन है 150 किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारतीय फ्लिट्स नाम एक नई सुविधा शुरू की है? ट्विटर ने। तो साथियों यह 150 क्वेश्चन था और आप लोगों ने अच्छा किया होगा, यह हमें विश्वास है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए। 27 तारीख की जो परीक्षा होने वाली है, अच्छे से परीक्षा दीजिए, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लीजिए, रोल नंबर भरना नहीं भूलना है और साइन करना, सीरीज रहता है सीरीज को भरना। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।